गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आ गए हैं हम एक नए गेम प्ले के साथ। ये गेम प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड का है, जिसमें मिलिट्री बेस उतरे थे। अब जब यहाँ जंप किया तो जाना तो सी बिल्डिंग था, क्योंकि प्लेन में लोगों ने चैलेंज दिया था कि नोवो आ जाओ। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी सही समझी कि मिलिट्री बेस एक आधी स्क्वाड आएगी तो, और मिलिट्री को खाली करने के बाद हम लूट शूट करने के बाद हम जाएंगे नोवो। लेकिन पता नहीं था कि सारे मिलिट्री आ जाएंगे। अब यार ये तो चीटिंग हुई ना। तब भी फैसला किया कि जाएंगे पुलिस स्टेशन की तरफ, पुलिस स्टेशन लूटेंगे और फिर जो ना देखेंगे कुछ ना कुछ। तभी यहाँ पर एक और स्क्वाड आने लग गई। अब यहाँ जब लैंड करे तो एक और स्क्वाड आने लग गई, तो मैंने सोचा कि एक दूसरी बिल्डिंग लूटेंगे। अब यहाँ जिस तरह लैंड किया तो तीन बॉट अचानक लड़ने लग गए आपस में। अब मैंने ये गनीमत समझी कि यार चलो अब यहाँ इन बॉट से M4 वगैरह ये सब कुछ लूटने के बाद अब देखेंगे दूसरे बंदों को। तो अब यहाँ जाके लिया एक बॉट, मुक्कों से उसको मारा, तो जिसके पास थी M4। अब इसके पास गए, हेल्थ डैमेज वगैरह ले लिया सब कुछ, चलने फिर भी मार लिया इसको। बॉट तो बॉट होता है, इससे मैंने लूट ली। अब इससे मिल गई थी M4। अब दूसरे बॉट को लिया M4 से दूसरे बॉट को लिया, तीसरे बॉट को लिया। यहाँ पर पता नहीं रिलोडिंग क्यों नहीं हुई मेरी, रिलोड ही पे अटका रह गया हूँ। अब यहाँ इससे AKM मिल गई दूसरे बॉट से। अब इस M4 के स्प्रे से जो ना मतलब यहाँ पर इसको रिलोड किया AKM को, और M4 की गोलियाँ पड़का दी दूसरे बॉट को नॉक किया। अब इसको भी किल करते हैं। अब इस दौरान देखें आप पीछे से एक बंदा पीक ले रहा है खुले के अंदर मेरे ऊपर। अब मैंने कहा यार ये किस तरह पीक ले रहा है। अब इस बंदे को हमने नॉक किया, सुम्बल गेमिंग नाम था इनका। चलें इनको नॉक किया, और इस बॉट से हमें 5 का एमो मिला। 5 का एमो फिर भी थोड़ा बहुत कम था, और इस बंदे को मारा। इसको अब जाके इसको लूटते हैं। अब इनसे मिल गई थी हमें 5 और 7 की एमो। अब इसके बाकी टीममेट्स की बारी है। यहाँ जब एंटर हुआ तो लेफ़्ट, इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो लेफ़्ट से आवाज़ आने लग गई फायर की। देखिएगा आप अभी यहाँ एंटर हुआ तो यहाँ पर जब आगे जाता हूँ दरमियान में, इसकी मेन के अंदर दरमियान जो आपको पता है जहाँ मशीन्स वगैरह पड़ी हैं इस बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पर जब एंटर हुआ तो लेफ़्ट से आवाज़ आने लग गई और राइट से भी। लेफ़्ट में एक बंदा था जो लेबॉरेटरी से पता नहीं पिस्टल से बंदे नॉक कर रहा था, मार रहा था। अब इस बंदे को मैंने कहा कि चलें इसकी तरफ जाएंगे। इसकी तरफ जाते अब राइट से भी आवाज़ आने लग जाती हैं, फायर गन साउंड आने लग जाती हैं। अब यहाँ से अब हम जाते हैं, ये देखें एनर्जी ड्रिंक उठाइए, क्योंकि यार हेल्थ का सामान भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि सोलो खेल रहे हैं। सोलो के अंदर तो मतलब आपको हेल्थ लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि आपकी कोई ना कोई बंदा आपको इतना लो कर देता है। अब यहाँ पर मैंने लिया TPP गैराज की तरफ। अब ये बंदा खुले से आ रहा है, इसको मैंने किया नॉक। अब इसका टीममेट एकदम निकल आया, उसने मुझे दे दिए हैं 2-4 और मेरी हेल्थ कम कर दिया। अब यहाँ पर मैं हेल्थ अपनी ऊपर कर रहा हूँ, हेल्थ लगाते वक्त अब यहाँ पर उसने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया। अब उसने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया। अब मैं इनके ऊपर TPP ले रहा हूँ, लेकिन ये पीछे की तरफ से अब आने लग रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि यहाँ हम पीछे से जाएंगे और इसके ऊपर करेंगे रश। अब इन्होंने मतलब शायद मेरे ख्याल से इन्होंने भांप लिया था कि मैं एक अकेला बंदा रह गया हूँ। अब जब इन्होंने यहाँ रश किया तो देखें इनके साथ क्या होता है। अब इन्होंने यहाँ रश किया तो इनका मतलब इनके ऊपर एक और स्क्वाड ने जो ना मतलब रश कर दिया। अब इनका एक बंदा मेरे ख्याल से वो स्क्वाड ले लेती है, क्योंकि ये थे 4 का स्क्वाड था इनका, तो एक बंदा इनका शुरू के अंदर मैंने ले लिया था। तो अब इनका एक बंदा ले लेती है एक और स्क्वाड। अब यहाँ पर जब ये आने लगते हैं तो इनके ऊपर तो हमला हो चुका होता है, ये मतलब ज़ख्मी होते हैं। तो मैंने इसको मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और इनके ऊपर रश किया। अब ये एक बंदा आ रहा था सामने से, इसको मैंने AKM के लगाए 2-4 शॉट्स। अब इसने मेरी हेल्थ तकरीबन 1 HP कर दी थी, 1 HP कर दी थी। अब इसके और बंदे को हमने लिया, लिटरली हमने 1 HP के अंदर इस स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। अब बग़ैर कुछ देखे समझे हम गए बाहर की तरफ। अब बाहर जाके हमने यहाँ पर घासों के अंदर प्रोन हुए और यहाँ पर हेल्थ लगाई। अब यहाँ हेल्थ लगाने के बाद हम जाएंगे अंदर और देखते हैं दूसरी स्क्वाड का क्या हालात हैं। अब यहाँ अंदर गए, अंदर जाने के बाद आने लग गए फुटस्टेप्स आ रहे थे, और एक बंदा जो ना मतलब अब देखेगा अब कहाँ से रश करता है। अब इस बंदा, अब यहाँ देखें कि ये वाला बंदा बाहर से रश कर रहा है। भाई इसको नहीं पता क्या हम देख रहे हैं। यहाँ पर आके देखा तो ये 47 कातिल नामी बंदा था, इसका कत्ल कर दिया हमने।
अब यहाँ पर इसका कत्ल किया तो इसके टीममेट्स आने लग गए हैं, यहाँ से मैंने कहा कि घर जाके टीपीपी लेंगे। अब मेरे साथ ये होता है कि एक बंदा सामने वाले दरवाजे से आ जाता है और एक यहाँ से आ जाता है। मैंने कहा अब इनमें से किसको पहले लें, चलें किस्मत अच्छी होती है देखिएगा आप। तो देखें दोनों ही एकदम आए हैं। एक बंदे मैंने कहा अंदर वाले को लेते हैं क्योंकि ये वाला तो सामने है, पीछे वो वाला उस तरफ हो गया। अब ये पता नहीं सुपरमैन की तरह आया है और उतनी तेज़ी से नॉक हो गया। अब मैंने इसके तीसरे बंदे का इंतज़ार किया, तब तक मैंने इनको किल करने का सोचा। अब दूसरे बंदे को किल करते करते तीसरा बंदा आ गया, उस तीसरे बंदे को भी पिटका दिया हमने और कम एचपी के अंदर फिर से एक और स्क्वाड हमने खा ली। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक मिलिट्री बेस खाली हो चुका था सिवाय उस बंदे के जो लेबॉरेटरी के अंदर पिस्टल से बंदे मारा था। अब इस दौरान मैंने कहा यहाँ से बैंडेजेस वगैरह उठाई और बैंडेजेस और हेल्थ मैंने कहा बढ़ाता हूँ। तब जब मैं हेल्थ बढ़ाने गया तो मेरे पास कोई फर्स्ट एड नहीं थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने लगाई बैंडेजेस तो हेल्थ पर की, हेल्थ लगाई तो हेल्थ लगाते इस दौरान मेरे टीममेट्स जो मेरे बंदे हैं लड़के हैं उनकी रिजर्वेशन आने लग गई मुझे। अब उनकी रिजर्वेशन एक्सेप्ट करने के बाद उनके फिर मैंने कहा कि चलें इस लेबॉरेटरी वाले मिलिट्री बेस खाली करते हैं फुल प्रॉपर। मैंने रिजर्वेशन भी एक्सेप्ट कर दी। पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ से बड़ी इरिटेशन होती है कि रिजर्वेशन आ जाए और ये ब्लिंक, ये मतलब येलो कलर का फुल चैट बॉक्स वाला वो बंदा आइकन बिल्कुल येलो हो जाता है, मुझे बड़ी इरिटेट करता है। तो मैंने बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैंने रश किया ये लेबॉरेटरी के ऊपर। मैंने कहा कि वहाँ दूसरी तरफ से जाएंगे लेबॉरेटरी के ऊपर। तो यहाँ से हम इस तरफ आ गए। अब यहाँ से आगे जाते हैं, ओपन में जाते हैं, लेबॉरेटरी की तरफ रश करते हैं। ये अब आ गए लेबॉरेटरी के सामने। अब ये देखें ऊपर की तरफ टॉप फ्लोर के ऊपर बंदा जो ना मतलब पिस्टल चला रहा है, पता नहीं किसके ऊपर चला रहा है, ये बंदा था क्या। अब मैंने यहाँ पर आया, टीपीपी मैंने लिया, मैंने कहा चलें देखते हैं ऊपर की तरफ देखेंगे तो नेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, क्या करते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट अंदर चलते हैं, छोड़ें इसके ऊपर रश करेंगे। अब मुझे क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि चला तो पिस्टल रहा था, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस बंदे के पास लूट क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर सीढ़ियों में आया, मैंने कहा शायद ये ऊपर अब टीपीपी ले रहा होगा बंदा। तो मैंने नेट करने की सोची, मैंने कहा नेट की साउंड सुन के ये जो ना जंप करने लग जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब ये सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा है, तो इसलिए मैंने सीढ़ियों से रश करने के बजाय मैंने कहा यार हम जाते हैं यहाँ बाहर, तो नेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो मैंने नेट किया तो इसको रिबाउंड करवाया छत के थ्रू, छत से रिबाउंड करवाया और देखें कि क्या बंदा मरता है या नहीं। तो अब यहाँ देखें कि ये बंदा जो ना मतलब मर गया, ये बंदा नेट से गया और यहाँ पर अब मेरे लड़के ने मैसेज किया यार आ जाओ जल्दी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब 11 किल्स के साथ हमने कर लिया, मिलिट्री भी खाली और लॉबी भी मतलब एक तरह से गिर गई है। अब इस बंदे के पास AKM थी और मिनी भी थी। अब यहाँ पर मैंने कहा चलें ठीक है अब देखते हैं क्या करते हैं। तो एकदम मैंने कहा यार अपने लड़के भी बुला रहे हैं और मिलिट्री भी खाली हो गया है, जहाँ उतरे थे वो जगह खाली कर दिया, किल्स भी अच्छे खासे हो गए हैं। तो अब यहाँ से मैंने कहा सी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, क्या पता कोई फायर आ जाए। लेकिन सी बिल्डिंग में भी मतलब सारे मिलिट्री टोटल ओवरऑल खाली हो गया था। अब यहाँ पर जो ना मैंने कहा कि चलें अपने आप को नेट कर देते हैं। ग्रेनेड करने के बाद हम आ गए TDM के अंदर। रैंक्ड एरिना है, रैंक्ड एरिना हम खेल रहे थे शुरू के अंदर। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मेरी गेम बड़ी ग्लिच करती है एरिना के अंदर और मेरी मतलब फ़ोन स्टेबल ही नहीं रहता, गेम स्टेबल ही नहीं रहती। तो इसलिए शुरू के अंदर तो हम भाई इसके अंदर बहुत खुले हैं, मतलब परलो ने धो दिया हमें एक तरह से। यहाँ पर अब हम धुले हैं अच्छे खासे, फिर उसके बाद धुलने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। हमने कहा चलें अब इन्होंने बहुत धो लिया, अब हमारी बारी है, तो आप देखिए क्या होता है इनके साथ। तो पता नहीं मेरी गेम भी बड़ी ग्लिच कर रही है और दूसरा मेरे असिस्ट बढ़ रहे हैं, मैं बंदों को डैमेज दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे टीममेट ने बचाया मुझे, चलें मैंने कहा शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर ही टीममेट मुझे ग्रेनेड कर देता है, मेरे किल्स भाई ना बढ़ें। मैं एक तो लैग हो रही है, इतनी मजबूरियाँ हैं मेरे साथ, और दूसरा ये लोग समझते ही नहीं हैं। अब देखें क्या होता है आगे।
देखें यहाँ पर भी मैंने मतलब इसको मतलब डैमेज दिया फुल, लेकिन असिस्ट में बदल दिया गया। अब यहाँ पर आया हूँ, मैंने कहा चलें बस बहुत हो गया। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रीक बनाई अपनी, 3 की स्ट्रीक बनाई, 4 किल्स हो चुके थे यहाँ पर। अब यहाँ पर आए टीवीपी लिया, मैंने कहा चलने देखते हैं, पीछे की तरफ गया क्योंकि नेट आ गया था। अब यहाँ पर मैंने लिया 6 किल्स। अब यहाँ पर तकरीबन इसको भी ले लिया और यहाँ पर हो गए 6 किल्स। अब ये बंदा आ रहा है, इसको मैं ले रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को मैंने लो कर दिया, मेरे टीममेट ने ये किल चुरा लिया, दोबारा से असिस्ट बढ़ा दिया मेरा। अब यहाँ से आ गई 6 की स्ट्रीक और मेरे पास 9 बच गया था 5 का 6 और मैंने उठाई M249। अब M249 यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा चलिए यहाँ से और बंदे आएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पता था कि मेरे फ़ोन की चार्जिंग ही इतनी लो है। अब यहाँ से मैंने स्लाइड किया तो मेरी गेम हुई लैग, 20% चार्जिंग का मेरे पास नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पर मैं गया इनके घर, मैंने M249 से हेडशॉट दिया और इस लड़की को ले लिया। मैंने 7 किल्स किए और मेरी स्ट्रीक हो गई थी 6 की स्ट्रीक हुई। मैंने पीछे आया, मैंने कहा यार अब ज़रा इंतज़ार करते हैं, हेल्थ पूरी की। यहाँ पर इस बंदे को लिया, इस बंदे से मैंने उठाई ग्रोज़ा, क्योंकि मेरे पास वो एमओ तो ख़त्म था 5 का, तो ग्रोज़ा मेरे पास एमओ आ गया, सारा कुछ आ गया। 7 की स्ट्रीक थी। अब यहाँ पर इस बंदे को लिया। अब यहाँ पर पता नहीं मेरी गेम दोबारा ग्लिच हुई है, लेकिन फिर भी 8 की स्ट्रीक बना ली। अब यहाँ स्ट्रीक बरकरार रखी और अब यहाँ आगे जाते हैं। अब यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट फुल हो गए थे, मैंने कहा 3-9 के 8 की स्ट्रीक है, अब बंदों को ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंट में इसकी इन्विंसिबिलिटी को जो ना मतलब इग्नोर कर दिया और वो इन्विंसिबिलिटी से जो ना मुझे मार गया। एक आधी एचपी उसकी रह गई होगी। और इधर पता नहीं दोबारा से मेरा जो ना मतलब एम मेरा लगा ही नहीं इसके ऊपर। अब यहाँ पर पता नहीं एक तरह से मेरे ख्याल से फ़ोन की बैटरी लो थी, तो इस वजह से ज़्यादातर हो रहा था। तो चलें यहाँ पर देखें 10 किल्स कर लिए हैं। अब असिस्ट मेरे जो ना मतलब इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि असिस्ट आपके ज़्यादा हैं। यहाँ पर पता नहीं देखें मैं यहाँ से निकला हूँ कंटेनर के अंदर से और रिलोड करने लग गया हूँ। ये मुझे समझ नहीं है कि रिलोड क्यों होने लग गया भाई, रिलोड किस बात का। यहाँ से ये बंदा भी मतलब एक तरह से जा रहा था, मैंने इसको भड़का दिया, मैंने कहा कि चलें यार किल मिले या ना मिले फिर भी मारेंगे तो सही ना। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरा बड़ा गंदा फैसला था कि भाई प्रोन कर रहा हूँ, प्रोन का एक फुल गलत फैसला। और यहाँ पर इस बंदे ने भी एक गलती की भाई, ये यहाँ ऊपर चढ़ने का इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था भाईजान, समझा सकता है कोई। मैं यहाँ तो मैंने कहा और किल्स लूँगा, लेकिन अब ये देखेगा कि इस बंदे को मैंने फुल मारा, लिटरली 1 HP होगा ये बंदा। अब मैंने इसके ऊपर रश किया, मैंने कहा यार इसको किल लेंगे, लेकिन मेरा टीममेट इसको मार देता है। अब इस दौरान में जो ना मैंने इसका एक और बंदा ले लिया अपोजिट टीम का, और यहाँ से पीछे से एक और बंदा आया, उसने यहाँ पर टीपी भी लिया। मैंने कहा छोड़ें इसके ऊपर रश करेंगे, इसको मारा, 14 किल्स किए और 10 असिस्ट थे मेरे। अब यहाँ पर ये गेम ख़त्म की और MVP हासिल किया और यहाँ पर गेम प्ले ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।